टेलर एलिसन स्विफ्ट, जिनका जन्म 13 दिसंबर 1989 को हुआ था, एक प्रमुख अमेरिकी गायिका गीतकार हैं जो अपने असाधारण गीत लेखन कौशल, संगीत की बहुमुखी प्रतिभा, कलात्मक परिवर्तनों और संगीत उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने पूरे करियर के दौरान वह 21वीं सदी की एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में विकसित हुई हैं। संगीत उद्योग में स्विफ्ट की यात्रा कम उम्र में ही शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने महज 14 साल की उम्र में पेशेवर गीत लिखना शुरू कर दिया था। 2005 में उन्होंने बिग मशीन रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया, जिससे एक देशी गायिका के रूप में उनके करियर की शुरुआत हुई। लेबल के तहत उन्होंने 6 स्टूडियो एल्बम जारी किए, जिनमें से 4 देश के रेडियो दर्शकों पर लक्षित थे। उनका पहला स्वशीर्षक एल्बम 2006 में रिलीज हुआ। उसके बाद 2008 में फियरलेस आया, जिसने देशी पॉप के दायरे की खोज की। लव स्टोरी और यू बिलोंग विद मी सहित एल्बम के एकल ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। प्रत्येक एल्बम के साथ स्विफ्ट ने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया और विभिन्न संगीत शैलियों के साथ प्रयोग किया। स्पीक नाउ 2010 में रॉक प्रभाव शामिल था, जबकि रेड 2012 में इलेक्ट्रॉनिक तत्व शामिल थे और उनका पहला बिलबोर्ड हॉट 100 नंबर 1 गाना वी आर नेवर एवर गेटिंग बैक टुगेदर था। 2014 में स्विफ्ट ने 1989 इंच के साथ अपने देश की जड़ों से साहसिक प्रस्थान किया, एक सिंथपॉप एल्बम जिसने शेक इट ऑफ, ब्लैंक स्पेस और बैड ब्लड जैसे चार्ट टॉपिंग हिट दिए। उनका संगीत विकास रेपुटेशन 2017 के साथ जारी रहा, जिसमें हिप हॉप स्वाद शामिल था और नंबर 1 एकल लुक व्हाट यू मेड मी डू भी शामिल था। 2018 में स्विफ्ट ने रिपब्लिक रिकॉर्ड्स में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जहां उन्होंने अपनी संगीत पहचान को फिर से परिभाषित करना जारी रखा। उन्होंने 2019 में पॉपोन्मुख एल्बम लवर जारी किया, साथ ही 2020 में मिस अमेरिकाना नामक एक आत्मकथात्मक वृत्तचित्र जारी किया। उसी वर्ष के दौरान स्विफ्ट ने अपने एल्बम फोकलोर और एवरमोर में इंडी लोक और वैकल्पिक रॉक को अपनाया। 2022 में उन्होंने मिडनाइट्स के साथ चिलआउट शैलियों की खोज की और बिग मशीन रिकॉर्ड्स के साथ विवाद के बाद अपने पिछले एल्बमों के पुनः रिकॉर्ड किए गए संस्करण जारी किए, जिन्हें टेलर संस्करण के रूप में जाना जाता है। क्रूएल समर, कार्डिगन, विलो, एंटी हीरो और ऑल टू वेल जैसे हिट गानों वाले इन पुनः रिकॉर्ड किए गए एल्बमों ने कई रिकॉर्ड तोड़े और उनकी संगीत विरासत को और मजबूत किया। संगीत उद्योग में स्विफ्ट की उपलब्धियां अद्वितीय हैं। उसने विश्व स्तर पर 200 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे हैं, जिससे वह अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले संगीतकारों में से एक बन गई है। इसके अतिरिक्त उनके पास स्पॉटिफाई पर सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली महिला का खिताब है और वह पहली अरबपति बन गईं जिनकी आय का प्राथमिक स्रोत संगीत है। स्विफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले सप्ताह में 10 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के साथ 6 एल्बम हासिल करने वाली एकमात्र कलाकार हैं। उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा को कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं के माध्यम से स्वीकार किया गया है, जिसमें 12 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें से 3 एल्बम ऑफ द ईयर जीत थे। उन्हें प्राइमटाइम एमी अवार्ड, 40 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, 29 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, 23 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड और 3 IFPI ग्लोबल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिले हैं। स्विफ्ट की उपलब्धियों ने उन्हें रोलिंग स्टोन के 100 सर्वकालिक महानतम गीतकार, बिलबोर्ड के सर्वकालिक महानतम कलाकार, टाइम 100 और फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 जैसी प्रतिष्ठित सूचियों में जगह दिलाई है। अपनी संगीत उपलब्धियों के अलावा स्विफ्ट को कलाकारों के अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में पहचाना गया है।
उन्हें दशक की कलाकार और दशक की महिला के रूप में सम्मानित किया गया है, जिससे न केवल संगीत उद्योग में बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक हस्ती के रूप में भी उनका प्रभाव मजबूत हुआ है। 2023 में स्विफ्ट ने अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए और दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए एरास टूर की शुरुआत की। अपने संगीत प्रयासों के साथ साथ उन्होंने निर्देशन, संगीत वीडियो और फिल्में बनाने में भी कदम रखा है, जिसमें 2021 में रिलीज हुई ऑल टू वेल द शॉर्ट फिल्म भी शामिल है। संक्षेप में, संगीत उद्योग में टेलर स्विफ्ट की यात्रा उनकी असाधारण प्रतिभा, कलात्मक रचनात्मकता और अटूट समर्पण का प्रमाण है। खुद को फिर से खोजने और विविध संगीत शैलियों का पता लगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें संगीत इतिहास के इतिहास में एक स्थायी स्थान दिला दिया है। एक प्रसिद्ध गायिका गीतकार के रूप में वह विश्व स्तर पर प्रशंसकों को प्रेरित करती रहती हैं और मनोरंजन जगत में नवीनता और सशक्तिकरण का प्रतीक बनी हुई हैं।